मेरा नाम प्रतीक है। मेरी उम्र 20 बरस है। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। मेरी खाला की शादी काफ़ी साल पहले हुई थी। एक दिन खबर मिली कि वो अपनी बेटी के साथ मायके आ रही हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जब खाला की बेटी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो जैसे पूरा घर रोशन हो गया। इसके चेहरे पर नरमी भी थी और एतमाद भी। वो मुझसे चंद साल बड़ी थी, मगर बचपन की यादें हमारे दरमियान अब भी जिंदा थी। रात को सब लोग बातों में मसरूफ रहे। घर में ज्यादा कमरे नहीं थे, लिहाजा हमें एक ही कमरे में सोना पड़ा। मैं कुछ झिझक महसूस कर रहा था। दिल अजीब सा हो गया था। कुछ एहसासात थे जिन्हें मैं खुद भी नहीं समझ पाता था। रात गहरी होती गई। कमरे में मध्यम रोशनी थी। मैं आंखें बंद करता, मगर नींद कहीं खो गई थी। मैं सोचता रहा, क्या ये जज्बात फितरी हैं या महज एक कमजोरी। अभी सुबह हम नाश्ता एक साथ कर रहे थे। वो हंस रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में हंसा करती थी। मैं नजरें चरा रहा था। दिल चाहता था बातें करूं, मगर जबान बंद थी। शाम को हम आंगन में बैठे। वो अपने शहर की बातें करने लगी। जिंदगी की छोटी खुशियां, छोटे दुख सब बांट रही थी। मैं खामोशी से सुनता रहा। पहली बार महसूस हुआ कि खुश नजर आने वाले लोग भी अक्सर दिल के अंदर तना होते हैं। मैंने सोचा शायद यही एहसास इंसान को करीब भी लाता है और आजमाने भी लगता है। खाला की बेटी चंद दिन बाद वापस जाने वाली थी। दिल में अजीब सा खला था। मैं जानता था कि ये दिन मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। जाने से पहले इसने कहा, प्रतीक, तुम बहुत समझदार हो। जिंदगी में जज्बात आते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना ही असल ताकत है। मैंने मुस्कुराकर सर झुका लिया। दिल के अंदर सुकून उतर आया। मैंने खुद से वादा किया कि कभी अपने एहसासात को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। जब वो चली गई तो यूं लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो। मैंने समझ लिया कि मोहब्बत वो नहीं जो इंसान को भटका दे, बल्कि वो है जो इंसान को खुद पर काबू सिखाए। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो चंद दिन एक सबक बन चुके हैं। ये सबक कि इंसानी ख्वाहिश अगर काबू में रहे तो एहसास बन जाती है, और अगर बेकाबू हो जाए तो पछतावा।